नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ यति सिंह। सनातन धर्म में हर मास का एक विशेष महत्व होता है और हर मास में किए गए कार्यों का भी अपना महत्व होता है। वहीं माघ मास में किए गए कार्यों का फल जन्मों तक मिलता है। माघ मास 29 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक रहेगा। माघ मास में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं माघ मास में किए गए विशेष उपायों के बारे में। माघ मास के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंद की मदद करता है और ब्रह्मवत पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। प्राचीन पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करना है। साथ ही इस मास में जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से मानसिक शांति भी मिलती है। आइए जानते हैं कि पुराणों में बताए गए माघ मास से जुड़े उपाय। गीता पाठ से भाग्य देता है साथ। मास माघ में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और नारायण का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और इससे भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से करें तिल अर्पित। भगवान विष्णु को नियमित रूप से तिल अर्पित करें। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नियमित पूजा करने से आती है घर में शांति। माघ मास में हर रोज भगवान विष्णु और तुलसी की नियमित पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। इन देवी देवताओं का मिलता है आशीर्वाद। दुनिया का सबसे पुण्यदायी काम दूसरों को मदद करना है। माघ मास में गर्म कपड़े और ऊनी वस्त्र दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं मिलती है। माघ मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व। माघ मास में गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व होता है। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ भी लगा है। अगर आप चाहें तो कुंभ में भी इसकी डुबकी लगा सकते हैं अथवा घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें तो यह भी पुण्यदायी होगा। मूली का सेवन करने से बचें। माघ महीने में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मूली का प्रयोग इस माह में मदिरा के समान की तरह माना गया है, इसलिए मास माघ में मूली का उपयोग नहीं करना चाहिए। देव और न ही पितृ कार्यों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इस मास में पवित्र कार्यों में तिल का प्रयोग करना चाहिए।